नमस्ते दोस्तों। यूपीएससी का सफ़र लंबा है और इस रास्ते में कन्फ्यूजन होना बिल्कुल लाजमी है। आज का यह वीडियो एक Q&A क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, जहां हम यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए शुरू करते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे को नेशनल हिंदी दिवस से क्या डिस्टिंग्विश करता है? ग्लोबल प्रमोशन, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, स्क्रिप्ट एडॉप्शन, फेडरल मैंडेट। इसका सही जवाब है ग्लोबल प्रमोशन। वर्ल्ड हिंदी डे का फोकस अर्थात विश्व हिंदी डे का फोकस हिंदी का ग्लोबल प्रमोशन है। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। यह पहली वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो कि नागपुर में हुई थी 1975 में, उसको मार्क करता है। 2006 में इसे ऑफिशियली वर्ल्ड हिंदी डे डिक्लेयर किया गया था। हिंदी को ग्लोबल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल फोरम में प्रमोट यह करता है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 343 और 351 द्वारा सपोर्टेड है। यह नेशनल हिंदी दिवस से अलग है क्योंकि यह ग्लोबल आउटरीच पर फोकस्ड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मुदुमलाई इकोसिस्टम में ईस्टर्न इंपीरियल ईगल की प्रेजेंस क्या इंडिकेट करती है? टूरिज्म ग्रोथ, हैबिटेट क्वालिटी, क्लाइमेट चेंज अथवा प्रेडेटर डिक्लाइन। इसका सही जवाब है हैबिटेट क्वालिटी। ईस्टर्न इंपीरियल ईगल जो है वह हेल्थी और लो डिस्टर्बेंस हैबिटेट में ज़्यादा सर्वाइव करती है और उसी को रिफ्लेक्ट करती है। यह एक टॉप प्रेडेटर स्पीसीज है। इसे हेल्दी इकोसिस्टम में सर्वाइव ही कर पाती है। मुदुमलाई में ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट एजेस अवेलेबल है। यहाँ के लंबे पेड़ और कम ह्यूमन डिस्टर्बेंस के कारण यहाँ पे मैक्सिमम इकोसिस्टम सर्वाइव करता है। यह स्पीसीज लिस्टेड है वनरेबल अंडर IUCN रेड लिस्ट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 184 नए ICAR क्रॉप वैरायटीज रिलीज करने का मेन पॉलिसी सिग्निफिकेंस क्या है? आपके ऑप्शंस हैं एक्सपोर्ट कंट्रोल, क्लाइमेट रिजिलियंस, MSP रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म। इसका सही जवाब है क्लाइमेट रिजिलियंस। नए वैरायटीज स्ट्रेस रेजिस्टेंस और एडेप्टिबिलिटी बढ़ाते हैं। यह वैरायटीज हायर यील्ड और न्यूट्रिशन के लिए डेवलप की गई हैं। क्लाइमेट और स्ट्रेस कंडीशन को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं। इसमें से 25 क्रॉप्स जैसे गेहूं, चावल, मेज, पल्सेस कवर करती हैं। फूड सिक्योरिटी गोल को यह सपोर्ट करती हैं और लैंड टू एंड अप्रोच के साथ अलाइन करती हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर आते हैं। आसाम की प्रोटोन थेरेपी इनिशिएटिव को नेशनली यूनिक क्या बनाता है? आपके ऑप्शन हैं प्राइवेट फंडिंग, एक्सपोर्ट फोकस, पब्लिक सेक्टर यूज, फॉरेन कोलैबोरेशन। इसका सही जवाब है पब्लिक सेक्टर यूज। टेक्नोलॉजी पब्लिक हेल्थ सिस्टम में इंट्रोड्यूस की जा रही है। आसाम पब्लिक हेल्थ सिस्टम में प्रोटोन थेरेपी ला रहा है। यह एक हाई एंड मशीन प्रोक्योरमेंट अप्रूव की गई है। इंडिया में अब तक थेरेपी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल थी। इस टेक्नोलॉजी हेल्दी टिश्यू को कम डैमेज करती है। यह इनिशिएटिव एडवांस कैंसर केयर को स्ट्रेंथन करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इनकम लिमिट, स्किल टेस्ट, वर्क डेज, एज प्रूफ। इसका सही जवाब है वर्क डेज। गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए मिनिमम वर्किंग डेज का
कंप्लीट होना मैंडेटरी है। ड्राफ्ट रूल्स कोड में सोशल सिक्योरिटी के अंदर यह इशू है। एक एग्रीगेटर के साथ मिनिमम 90 दिन का रिक्वायरमेंट है। मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर थ्रेशोल्ड 120 दिन तक है। आधार लिंक रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी रखा गया है। एग्रीगेटर्स को वर्कर्स डाटा अपलोड करना होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हैवीवेट टॉर्पीडोज इंडक्शन से कौन सी कैपेबिलिटी स्ट्रेंथन होगी? एयर डिफेंस, साइबर वारफेयर, स्पेस सर्वेलेंस, अंडर वाटर कॉम्बैट। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है अंडर वाटर कॉम्बैट। टॉर्पीडोज चूंकि पानी के अंदर काम करते हैं, इसलिए इसका सही जवाब अंडर वाटर कॉम्बैट ही होना चाहिए था। टॉर्पीडोज सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटी को एनहेंस करते हैं। हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री ने मेजर प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स साइन किए हैं। कलवरी क्लास सबमरीन के लिए यह टॉर्पीडोज लिए गए हैं। यह प्रोजेक्ट 75 के अंडर इंडक्शन किया जा रहा है। इसकी डिलीवरी टाइम फ्यूचर में प्लान की गई है। यह एंटी शिप और एंटी सबमरीन लोस को स्ट्रेंथन करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग में भारत की प्रोग्रेस कौन सा ग्लोबल अचीवमेंट दिखाता है? WHO लीडरशिप, वैक्सीन एक्सपोर्ट, फार्माकोविजिलेंस रैंक, पेटेंट फाइलिंग। इसका सही जवाब है फार्माकोविजिलेंस रैंक। फ्रेंड्स, हाल ही मैंने अपने एक सेशन में इस विषय पर चर्चा की है कि इंडिया की ग्लोबल फार्माकोविजिलेंस रैंक हाल ही में इम्प्रूव हुई है। इंडियन रैंकिंग में सिग्निफिकेंट जंप कर चुका है। पहले जो रैंक 123 थी, अब वह 8 आ चुकी है। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स का यहाँ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट देखा गया है। यह अचीवमेंट ऑफिशियल फार्माकोपिया रिलीज करने के दौरान अनाउंस हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्मृति मंधाना का 10,000 रन का माइलस्टोन उन्हें किस एलीट ग्रुप में प्लेस करता है? टेस्ट लेजेंड, इंडियन कैप्टन, ग्लोबल वुमेन, ओडीआई स्पेशलिस्ट। इसका सही जवाब है ग्लोबल वुमेन। स्मृति मंदाना का टेस्ट रिकॉर्ड उन्हें ग्लोबल वुमेन क्रिकेटर से साथ जोड़ता है। स्मृति मंदाना ने इंटेंशन रन्स का मेजर माइलस्टोन अचीव किया है। यह अचीवमेंट उनके मैच परफॉर्मेंस के दौरान आई थी। उनका नाम एलिट वुमेन क्रिकेटर्स के साथ इंक्लूड किया गया है, जहां उन्होंने 10,000 रन से अधिक इंटरनेशनल रन स्कोर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। K4 बैलिस्टिक मिसाइल का कौन सा नेविगेशन सिस्टम गाइड करता है? GPS, INS और नाविक, ग्लोनास, B2। इसका सही जवाब है INS नाविक। K4 को भारत का स्वदेशी INS नाविक गाइड करता है। यह मिसाइल गाइडेंस सिस्टम INS और नाविक इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। K4 एक 2 स्टेट सॉलिड फ्यूल मिसाइल है। मिसाइल हैवी पेलोड कैपेसिटी सपोर्ट करता है। यह अरिहंत क्लास सबमरीन के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शुभांशरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस मेनली किस वजह से है? कोल सब्स्टिट्यूशन, फ्लड कंट्रोल, रिन्यूएबल एक्सपेंशन, अर्बन इलेक्ट्रिफिकेशन। इसका सही जवाब है रिन्यूएबल एक्सपेंशन। यह प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ाता है। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट के बारे में भी मैंने एक डिटेल सेशन लिया था। यह प्रोजेक्ट की टोटल कैपेसिटी 2000 मेगावाट है। इसमें मल्टीपल जनरेटिंग यूनिट एक साथ डिजाइन किए गए हैं। इसका मेन गोल जो है वह नेट जीरो गोल्स को सपोर्ट करना है। यह नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए डेवलपमेंट से लिंक्ड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एयरपोर्ट एनवायरमेंट में मीजल्स ट्रांसमिशन का रिस्क ज़्यादा क्यों होता है? आपके ऑप्शंस हैं एयरबोर्न पेस्टिसाइड्स के कारण, स्किन कॉन्टैक्ट के कारण, सरफेस सर्वाइवल के कारण या वेक्टर स्प्रेड के कारण।
इसका सही जवाब है एयरबोर्न परसिस्टेंस के कारण। वायरस हवा में लंबे समय तक एक्टिव रहता है। मीजल्स वायरस एयरबोर्न ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है। ड्रॉपलेट्स हवा में लंबी देर तक सस्पेंड रह सकते हैं। एयरपोर्ट जैसे क्राउडेड इंडोर स्पेसेस एक्सपोजर बढ़ाते हैं। क्लोज कॉन्टैक्ट के बिना भी इन्फेक्शन पॉसिबल है। साथ में ट्रांसमिशन रिस्क एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में हाई होता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।